एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 43वां सर्ग। अभिष्ट वरदान, राजधानी पर शत्रु पक्ष का आक्रमण और नगरदाह तथा जल रहे नगरवासियों की विविध चेष्टाओं का वर्णन। श्री सरस्वती जी ने कहा, राजन, इस समय इस भीषण रण में आपको अवश्य मरना होगा और पूर्व जन्म का राज्य आपको मिलेगा। यह सब तुम्हें प्रत्यक्ष ही होगा। राजन, अविवाहित राजकुमारी को और मंत्री को पूर्व जन्म का नगर प्राप्त होगा और आपको शवरूप वह शरीर प्राप्त होगा। राजन, हम लोग जैसे आए थे वैसे ही जाती हैं, लेकिन आप राजकुमारी और मंत्री मरकर वायु रूप होकर यानी आतिवाहिक देह रूप होकर उक्त पूर्व जन्म के प्रदेश में आओगे। यह आतिवाहिक देह की गति मनोरथ की गति के सदृश मंडप के अंदर संवृत्त आकाश में भी सुदूर हो सकती है। घोड़े की गति अन्य प्रकार की है, गधे और ऊंट की गति अन्य दूसरे प्रकार की है। जिसके गंडस्थल से मदधारा बह रही हो, ऐसे मदोन्मत हाथी की गति दूसरी ही प्रकार की है। भाव यह कि आतिवाहिक देह की गति मनोरथ की गति की नाई दूर देश में भी और अदूर देश में भी अदृश्य है। अश्वादि की गति वैसी नहीं है, क्योंकि अश्वादि स्थूल और परिच्छिन्न है। मधुर भाषण करने वाली श्री सरस्वती देवी जी और राजा में परस्पर यह वार्तालाप हो ही रहा था कि एक भयचकित पुरुष ने वहां राजा के पास प्रविष्ट होकर और ऊंचे स्थान पर खड़े होकर कहा, महाराज, तरंगाकुल सागर के समान बाण, चक्र, तलवार, गदा और मुद्गरों की वृष्टि करने वाली बड़ी विशाल शत्रु सेना हमारी राजधानी पर चढ़ आई है। वह बड़े उत्साह से संपन्न है और प्रलय की वायु से उड़ाए गए कुल पर्वतों की शिलाओं के सदृश गदा, शक्ति और भूषुंडियों की वृष्टि करती है। पर्वताकार नगर में आग लगी है। उसने अपनी ज्वालाओं से चारों दिशाओं को व्याप्त कर रखा है। वह चट चट शब्दों से नगर को जलाती हुई तहस नहस कर रही है। आकाश में प्रलय काल की मेघ घटा के सदृश धुएं के महान पर्वत छाए हुए हैं। मालूम होता है कि वे अपनी पूरी ताकत से उड़ने के लिए तैयार हुए गरुड़ हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, वह पुरुष राजा से यह सब कह ही रहा था कि बाहर दारुण चित्कारों से परिपूर्ण बड़ा भारी कोलाहल पूरी ताकत के साथ कानों तक खींचे गए बाणों की वृष्टि करने वाले धनुषों का था। चिंगाड़ रहे अत्यंत मदोन्मत्त और बलवान हाथियों का था। नगर में चट चट शब्दों के साथ खूब जल रही आग की ज्वालाओं का था। उनकी स्त्रियां और बाल बच्चे जल गए थे। ऐसी पूर्ववासियों के महान हाहाकार, स्पंदमान अग्नि ज्वालाओं की प्रज्वालित शिखाओं के धक धक शब्द, इधर उधर तैर रहे अंगारों के शब्दों के साथ लोगों द्वारा उच्चारित टंकार उत्पन्न हुआ। तदुपरांत दोनों देवियों ने यानी सरस्वती देवी तथा लीला ने मंत्री और राजा विदुरथ ने अपने महल के झरोखे से घोर रात्रि में अपने नगर को देखा, जिसमें बड़े भारी कोलाहल हो रहे थे। वह नगर प्रलय काल में अत्यंत विक्षुब्ध पूर्ण समुद्र के सदृश वेग वाले भीषण हथियार रूपी मेघ तरंगों से पूर्ण शत्रु के दल बल से भरा था। प्रलयकालीन अग्नि से जल रहे मेरु पर्वत के सदृश खूब चमकदार और आकाश को छूने वाली बड़ी बड़ी ज्वालाओं की शिखाओं से जल रहा था। उक्त नगर लुटने के समय दूसरों को डराने के लिए महामेघों की गर्जना के सदृश अपनी डांट फटकार से बढ़े चढ़े कोलाहल से पूर्ण डाकुओं के शोरगुल से भयानक था। पुष्करावर्त मेघों के सदृश विशाल और भयावह धुएं के बादलों से उसका आकाश आच्छन्न था। आकाश में उड़ रहे और स्वर्ण के सदृश अग्रकांति वाले ज्वाला पुंजों से वह ठसाठस भरा था, यानी तिल रखने को भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ज्वाला न हो। इधर से उधर छनक रहे आधे जले हुए काष्ठ रूपी उग्र यानी उत्पात सूचक तारों से उसका आकाश चंचल था। वहां पर ज्वालाओं के परिवर्तन से हुए अनोन्य देश के विनिमय से ग्रोहों के समूह रूपी बड़े बड़े अग्नि के पर्वत जल रहे थे। उस नगर में मरे हुए सैनिकों में से बचे हुए कुछ सैनिकों का नगर प्रवेश हो रहा था, जिनमें अंगारे फैले हुए थे। ऐसे मेघ छिद्रों से वह नगर उपलक्षित था। उन्होंने बड़े हृदय विदारक रोदन के साथ जन समूहों को जला डाला था। ऐसे शत्रुओं द्वारा उस नगर में जोर जोर से गर्जना की जा रही थी। वह आग की चिंगारियों और अर्धचंद्रकार बाणों से अत्यंत निरवकाश था। वहां बहुत से शस्त्रों और शिलाओं से
अधजले पुरवासियों के झुंड गिर रहे थे। रणभूमियों में हाथियों की टक्कर से शूरवीर योद्धा चूर चूर हो गए थे। नगर के मार्ग भाग रहे चोरों का सिर काटने से उनके द्वारा रखे गए धन से आकीर्ण थे। वहां अंगारों के समूह से गिर रहे नर नारियों का हृदय विदारक रोदन हो रहा था। जले हुए काट के टुकड़े चट चट शब्द के साथ इधर उधर गिर रहे थे। बड़े अलात यानी जले हुए काष्टकों के चक्राकार समूहों से आकाश तल ऐसा मालूम पड़ता था मानो उसमें 100 सूर्य उगे हो। अंगारों की आग से संपूर्ण पृथ्वी तल व्याप्त था। जले हुए अग्नि काष्टों के साथ बांस के बड़े बड़े डंडे किंकार शब्द कर रहे थे। जले हुए जीवों के करुण क्रंदन से सब सैनिकों का हृदय दहल रहा था। वहां पर राज्यश्री का ऐसा दाह होने पर जबकि केवल धूलि ही शेष रह गई थी, अग्नि प्रबल और तुप्त हुई। सर्वभक्षी अग्नि पूर्वोक्त प्रकार से संपूर्ण नगर को ग्रास करने में बड़ी उद्योगशील थी। वहां पर अकस्मात ही दैव योग से प्राप्त सर्वस्व हरण और दस्युओं द्वारा कुंठन से और कठिनतम अग्नि से घर रोदन कर रहे थे। असंख्य लोगों के भोजन के लिए पर्याप्त अन्न के अग्नि द्वारा भस्म हो जाने पर वहां पर किसी के अवशिष्ट ईंधन मात्र में स्पृहा हो रही थी। तदुपरांत राजा विद्रुत ने वहां योद्धाओं की तथा उन लोगों का जिनका देखते देखते स्त्री पुत्र घर द्वार आदि सर्वस्व स्वाहा हो गया था और इधर उधर भाग रहे थे, वाणियां सुनी। उनमें से किसी ने किसी को संबोधन कर कहा, खेद है, अधिक रस होने से हरे भरे अतएव संताप को दूर करने वाले ऊंची जगह के हमारे घर रूप वृक्षों को या हमारे घर के समीप के वृक्षों को उखाड़ फेंकने के लिए विपत्ति रूप प्रचंड वायु रण से खड़खड़ शब्द के साथ आई। हाय, पहले तुषार की ठंड से ठिठुरी हुई, बाद में आग की झपटों से झुलसी हुई स्त्रियां हाथियों के शरीरों में लीन हो गई, जैसे कि जिन्होंने ज्ञानाग्नि से स्थूल आदि देह जला डाला है और त्रिविध संताप दूर करने के कारण हिम से भी शीतल है, ऐसी विज्ञान सुक्तियां महान पुरुषों के मन में लीन होती है। हाय हाय, युवतियों के केश बंधन रूपी तिनकों में लगी हुई और वीर रूपी वायु द्वारा फेंकी गई शस्त्राग्नि सूखे हुए पत्ते के ढेर की नाई जलती है। देखो, आवर्तों से और नदी के प्रवाह भेदों से विशाल ऊपर को बहने वाली धूम्र रूपी यमुना आकाश गंगा से मिलने के लिए दौड़ी जा रही है। देखो, यह ऊपर को जाने वाली धूम्र नदी जिसमें अधजले काठ जल रहे हैं और चिंगारियां ही बुदबुदों की तरह प्रतीत हो रही है, विमानों से यात्रा करने वाली देवता गंधर्व आदि को अंधा बना रही है। हे पुत्री, इस बेचारी के माता पिता भाई जमाई और दूध पीने वाले बच्चे इस घर में जल गए हैं। इसे भी अग्नि के न रहने पर भी उनके विरह रूपी अग्नि में जली हुई ही समझो। जल्दी निकलो, तुम्हारा अंगार की नाई जला हुआ यह घर प्रलय काल में सुमेरु की नाई अपने स्थान से गिरने के लिए तैयार है। बाण पत्थर शक्ति भाले प्रास तलवार और शस्त्रास्त्र झरोके से जाल रूपी संध्याकालीन मेघ वृंदों में टिड्डियों की नाई घुस रहे हैं। जैसे समुद्र में जल प्रवाह खूब धधकती हुई ज्वालाओं से युक्त बड़बानल में प्रवेश करते हैं, वैसे ही मारे भय के आकाश में उड़ने की इच्छा करने वाली नगरी में शस्त्रास्त्रों की वृष्टियां प्रवेश कर रही है। अग्नि की ज्वालाएं ऊंचे ऊंचे महलों के शिखरों में स्थित बड़े बड़े मेघों को धुआं सा बना रही है। नगरी में सजल तालाब बावड़ी और उद्यान आदि रागियों के हृदय की नाई सूख रहे हैं। हाथी चिंगाड़ते हुए इन वृक्ष पंक्तियों को ये हमारे बंधन स्तंभ के सजातीय है, इस रोष से मानो कटकट शब्द के साथ गिरा रहे हैं। घरों के आसपास के वृक्षों के फूल फल और लता आदि जल गए हैं, उनमें शोभा नाम मात्र को भी नहीं रही है। वे उन गृहस्थों की नाई जिनकी की सर्वस्व जल गया है, दीनता को प्राप्त हो गए है। हाय, माता पिता से बिछुड़े हुए घने अंधकार में अपने घरों को खोज रहे बालक बाणों से परिपूर्ण सड़कों पर दीवार से गिरने से मर गए हैं। रणभूमि में वायु से उड़ाए गए और अंगारों को बरसाने वाले घर के छप्पर से हथिनियां भीषण चिंगाड़ के साथ डरती थी। हाय हाय, बड़ा कष्ट है किसी पुरुष के तलवार से कटे हुए कड़े उल्मुख यानी अधजले काट से युक्त कंधे में वज्र की नाई यह यंत्र पाषाण गिरा। हाय हाय, व्याकुल हुए भीषण गाय घोड़े भैंस हाथी ऊंट कुत्ते सियार और भेड़ों ने मार्ग को रोकने वाले युद्ध सा आरंभ कर दिया है।
जरा देखिए तो सही, जल बिंदु समूह रूपी भ्रमरों से परिवेष्टित, अतएव पट पट शब्द करने वाले वस्त्रों से युक्त और हाथ पैर और मुंह रूपी स्थल कमलों से बनी हुई सी स्त्रियां रोती हुई जाती हैं। देखो, अशोक के फूलों की कांति को धारण कर रही ज्वालाओं के लपटे स्त्रियों के अलकों को ऐसी चाट रही है जैसे ऊंट लटकी हुई पेड़ों की शाखाओं को या दैवात उसमें लटकी हुई सर्पिणियों को चाटता है। हाँ हाँ, खेद है। अग्नि की शिखा मृगछौनों के नेत्रों के तुल्य नेत्र वाली नायिका की भ्रमरों के परों के सदृश काली नेत्र राजियों पर जैसी कोई कुमार्गों में विश्राम ले वैसे विश्राम लेती है। स्वयं जल रहा भी पुरुष अपने स्त्री पुत्र आदि के बिना घर से नहीं निकलता। ओह, बड़ा खेद है कि प्राणियों का स्नेह बंधन कटना कठिन है। जिसने बल के वेग से जल रहे अंगारों से सना हुआ अपना बंधन स्तंभ तोड़ डाला, अतएव उसको खींचने के समय जिसकी सूंड जल गई थी, ऐसे हाथी क्रोध से भागकर लोगों को पुष्कर देने वाले यानी कमल देने वाले तालाब में जाकर वहां डूब गया। धुआं मेघों के मार्ग में यानी वृष्टि करने के अधिकारी आकाश स्थान में पहुंचकर और मध्य चंचल अग्नि ज्वाला रूपी तड़ी लता से युक्त होकर जल रहे अंगार रूपी बाणों की वृष्टि करता है। राजन, आकाश में जिसमें चिंगारियां चमक रही हैं, आवर्त की सी वृत्तियां हो रही हैं, शिखर रूपी तरंगे उछल रही है, ऐसा धुआं आकाश में रत्नों से भरा हुआ, आवर्तों से व्याप्त और तरंग मालाओं से घिरे हुए समुद्र के तुल्य प्रतीत होता है। ज्वालाओं की कोटियों के प्रकाश से उज्जवल हुआ आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो मृत्यु ने उत्सव के लिए कुमकुम केसर से रंगा हुआ संदूक दिशा रूपी बहुओं को दिया है। सच्चारित्र्य से विपरीत यह बड़ा अनुचित हो रहा है कि हाथों में आयुध लिए हुए शत्रु वीरों द्वारा राजरानियां भी पकड़ी जा रही हैं। इन राजरानियों की दशा का क्या वर्णन करें। ये मार्ग में खूब फलों की वृष्टि करने वाली चंचल मालाओं और पुष्प राशियों से युक्त है। अधजला केश भार इनके वक्षस्थल और स्तनमंडल पर बिखरा है। आयु के कारण फरफरा रहे वस्त्र से इनकी कमर और जंघाएं कुछ खुली दिख रही है। गिर रहे माणिक्य जड़ित कड़ों से इन्होंने पृथ्वी मंडल को आच्छन्न कर दिया है। इनके टूटे हुए हारों से निर्मल मोती बिखर रहे हैं। इनके पहले कभी न देखे गए स्तनमंडल के समीप में उदित हो रही स्वर्ण कांति दृष्टि गोचर होती है। कुर्री के शब्द की नाई कर्कश इनकी रोदन ध्वनि से रण का शब्द फीका पड़ गया है। धारावाहिक रूप से नीरव छिन्न निकली हुई रोदन ध्वनियों से इनकी पेट की पसलियां टूट सी गई हैं। अतएव ये इस समय क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है इसका विवेक करने में असमर्थ है। इनके ये कहीं भाग न जाए इस भय से एक दूसरे से बंधे हुए हाथ रक्त कीचड़ और आंसुओं से सने हुए हैं। कांख में हाथ डाले हुए पुरुष इन्हें जबरदस्ती ले जा रहे हैं। इस संकट के समय कौन हमारा प्राण करता होगा। यो कातर दृष्टियों से नील कमलों की वृष्टि कर रही है। इन्होंने दया से अपने पक्ष के सैनिकों को रुलाया है। बसीडे के समान स्वच्छ और निर्मल जंघामूल से जो कि स्वच्छ वस्त्रों के अंदर कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं। आकाश नलिनी सी प्रतीत हो रही है। इनकी मालाएं, वस्त्र, आभूषण और अंगराग सभी अस्थिर है। लंबी लंबी और चंचल अलग लताएं यानी केश आंसुओं से सनी हुई हैं। यह आनंद यानी विषय सुख रूपी मंदराचल से मथे जा रहे काम रूपी सागर से उत्पन्न हुई मानो राजाओं की मूर्तिमती संपत्तियां है, अथवा राजा अर्थात चंद्रमा उससे युक्त लक्ष्मियां हैं। 43वां सर्ग समाप्त।